सीधा साले की गपागप वाली कहानी। पहली मुलाकात गांव के पुराने मकान में हलचल थी। पुष्पेंद्र की शादी थी और परिवार खुशी से झूम रहा था। दूर शहर से उसकी होने वाली पत्नी रश के साथ उसकी छोटी बहन नैना भी आई थी। पहली नजर में कुछ तो खास था उस लड़की में, सादगी, मुस्कान और उसकी आंखों में छुपी एक गहराई। पुष्पेंद्र ने सोचा, बस एक बहन जैसी है, शादी के बाद सब परिवार हो जाएगा। लेकिन कहानी वही नहीं रहती जहां हम सोचते हैं। तो बदलते पल, बदलते भाव। शादी के बाद कुछ ही दिनों में नैना और पुष्पेंद्र की बातचीत बढ़ने लगी। नैना की चुलबुली बातें, उसकी जिज्ञासा और बातें करने का तरीका कुछ ऐसा था कि पुष्पेंद्र अनजाने में ही उसकी ओर खिंचता चला गया। नैना को भी जीजा के साथ बातें करना अच्छा लगने लगा, लेकिन वो इसे एक सामान्य लगाव मानती रही। एक दिन रश्मि मायके चली गई कुछ हफ्तों के लिए। घर में सिर्फ पुष्पेंद्र और नैना रह गए। अब बातें और भी खुलकर होने लगी। किताबें, फिल्में, सपने और जिंदगी के फलसफे। एक रात छत पर तारों के नीचे नैना ने कहा, कभी कभी लगता है कि कुछ रिश्ते पहले से ही तय होते हैं जो हम समझ नहीं पाते। पुष्पेंद्र ने उसकी आंखों में देखा और कहा, और कभी कभी हम जानबूझकर भी उन्हें अनदेखा करते हैं क्योंकि हमें डर होता है, रिश्तों से, समाज से, खुद से। सीमा की रेखा। समय जैसे ठहर सा गया था। एक और नैना का मासूम प्यार था जो शब्दों में नहीं बनता था, दूसरी ओर पुष्पेंद्र का विवाहित जीवन और उसका सामाजिक कर्तव्य। दोनों जानते थे कि ये जो कुछ भी है गलत नहीं तो सही भी नहीं है। एक दिन नैना ने अपनी डायरी पुष्पेंद्र को पढ़ने दी। हर पन्ने में उसके दिल की परतें खुलती चली गई। आखिरी पन्ने पर लिखा था, मैं जानती हूँ कि ये जो रिश्ता है वो नामुमकिन है, पर किसी नाम या सीमा को मानता है। पुष्पेंद्र अवाक रह गया, आंखों में देखा। उसने नैना की आंखों में देखा और सिर्फ इतना कहा, काश हम समय से लड़ पाते। निर्णायक मोड़। रश्मि के लौटने के बाद सब कुछ जैसे सामान्य हो गया बाहर से, लेकिन अंदर ही अंदर तीनों की दुनिया बदल चुकी थी। नैना ने खुद को दूर करना शुरू किया। उसने एक दूर के शहर में नौकरी के लिए आवेदन कर दिया और एक दिन चुपचाप विदा ले ली। पुष्पेंद्र उसे छोड़ने स्टेशन गया। नैना ने कहा, कुछ रिश्ते अगर अपनी सीमा में रहे तो ही पवित्र रहते हैं। मैं चाहती हूँ कि ये जो हम दोनों के बीच है वो हमेशा याद रहे, एक खूबसूरत अधूरी कहानी की तरह। ट्रेन चल पड़ी। पुष्पेंद्र बस उसे जाते हुए देखता रहा, न कोई वादा, न कोई शिकायत। बरसों बाद 5 साल बीत गए। पुष्पेंद्र और रश्मि का जीवन अब सामान्य हो चुका था। एक दिन किसी से सुना, नैना अब एक एनजीओ में काम करती है, अकेली रहती है पर खुश है। एक साहित्य सम्मेलन में पुष्पेंद्र की एक कहानी को पुरस्कार मिला, रिश्तों के पार। उस कहानी में एक जीजा साली के बीच का अनकहा रिश्ता था, जिसमें प्यार था पर अधिकार नहीं, भावना थी पर बंधन नहीं। पुरस्कार लेने के बाद जब वो मंच से उतरा, सामने एक जाना पहचाना चेहरा खड़ा था। दोनों मुस्कुराए बिना कुछ कहे। अंत नहीं, शुरुआत भी नहीं। यह कहानी वहीं खत्म नहीं होती, नहीं आगे बढ़ती है। ये एक ऐसा अध्याय बन जाती है जिसे बार बार कोई पढ़े, महसूस करे पर दोहराए नहीं, क्योंकि कुछ रिश्ते रिश्तों के पार होते हैं, न परिभाषित, न वर्जित, बस मौन में संजोए गए।